श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 21 जुलाई यानी कि सावन का दूसरा सोमवार। उससे भी अच्छी बात यह है कि आज है एकादशी का व्रत भी, यानी कि सावन में पड़ने वाली एकादशी अपने आप में बहुत विशेष होती है। तो सावन का महीना समर्पित होता है भगवान शिव को, अपने भोलेनाथ को, और जो एकादशी का दिन होता है वो समर्पित होता है भगवान हरि को, भगवान नारायण को। और आपको पता है भगवान हरि नारायण इस टाइम पे सो रहे हैं। तो हम सभी लोगों को आज क्या करना है, 2 दीपक हमें लगाना होगा और ये उपाय हरिहर महादेव का है। तो बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये दिया हमें कहाँ कहाँ पे लगाना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आज के दिन हम सभी को एक दीपक नहीं लगाना है, बल्कि कितने दिए लगाने हैं भाई, 2 दीपक लगाने हैं, ठीक। अब वो 2 दिया किसके किसके लिए लगाना है समझो। सबसे पहले बातें करते हैं कि जो 2 दीपक लगाओगे उन 2 दीपक के अंदर पड़ेगा क्या। एक तो सोमवार का दिन है, ऊपर से एकादशी का दिन है, तो 2 के दोनों दीपक में सेम ही चीज़ पड़ेगी और वो चीज़ क्या होगी, घी डालना होगा। इतनी बातें क्लियर हैं क्या आपको, बताओ जल्दी से, क्लियर हैं। तो घी डालना, घी डालने के साथ ही साथ आप लोगों को इस दीपक के अंदर लगाना होगा गोल बत्ती का दिया। ध्यान रखिएगा, जो 2 दीपक हम लोग लगाएंगे, 2 के दोनों दीपक में घी पड़ेगी और 2 के दोनों दीपक में हमें गोल बत्ती को लगाना होगा। इतनी बातें क्लियर हैं क्या, है ना। और पता है इससे अच्छी बात यह है कि आपको इस उपाय के लिए कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आप इस उपाय को अपने घर पे ही कर सकते हो, ठीक है ना। घर पे कर क्या सकते हो, घर पे ही करना है ना। अब दीपक रेडी है। अब समझते हैं कि इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे। सबसे पहला दिया हम सभी को लगाना होगा कहाँ पे, बताओ जल्दी से। लगाना होगा माँ तुलसी के वृक्ष के नीचे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के घरों में माँ तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, है ना। अब माता तुलसी का जो पौधा होगा ना, कुछ लोग की गलतियां क्या होती है, इस बात को मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं। बिल्कुल यहां पे अंदर लगा देते हैं। अरे इतना दोष लगेगा कि आपको पता भी नहीं चले। कोई कितना भी कह दे अंदर लगाओ, मत लगाना अंदर। क्यों, तुलसी माता के पत्तों को तप लगेगी, अग्नि लगेगी, जिससे क्या होगा, वो पत्ते सूख सकते हैं, गिर सकते हैं और आपको दोष लगेगा। आपके द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार से माँ तुलसी के पौधे को अगर हानि पहुंचती है तो इससे आपको बहुत बड़ा दोष लगता है, ठीक। क्या नियम है, थोड़ी सी दूरी पे, जैसे ये मान लो गमले में लगाए ना, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र इतनी दूरी पे आपको उस दीपक को रखना होगा। दीपक में हमने क्या लगाया है, घी डाला है और गोलबत्ती का। जब भी हम माँ तुलसी के पास में दिया लगाते हैं तो दिया कहाँ पे लगता है, नीचे लगाते हैं। क्या, हल्दी, थोड़ा सा हल्दी दीपक के नीचे रखना होता है और इस दीपक को प्रज्वलित करना होता है। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, किसका ध्यान करना है बताओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ये है दिया किसके लिए लगा रहे हो, भगवान हरि, भगवान नारायण के लिए लगा रहे हो, है ना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दोबारा बोल रहा हूं, गलती मत करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करते हुए दीपक को लगा देना। पहला दिया कंप्लीट। अब जो दूसरा दीपक होगा ना, वो दूसरा दिया लगाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में ना। यहाँ पे मैं शिवलिंग नहीं लगा पाया, फोटोज गलती से मिस्टेक हो गई मेरे से, तो कोई बात नहीं। ऐसे मान लो कि ये भोले शंकर का शिवलिंग है, ठीक। अब यहीं पे क्या करना है, उस दीपक को लगाना है। जो दिया लगाओगे वो दिया कौन सा लगाओगे, गोल बत्ती का। बताया है जब भोले शंकर के पास में दीपक लगाते हैं, दीपक के नीचे क्या रखना होता है, कई बार बताया मैंने, काला तिल रखना होता है। तो गोल बत्ती का दिया भोले शंकर के शिवलिंग के पास में आपको लगाना होगा। और जब आप लगाओगे तो तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे, तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस दीपक को मात्र जला देने से आपके घर में भगवान शंकर का भी वास होता है और भगवान हरि नारायण भी आपकी रक्षा स्वयं करते हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या। चलो अब बातें करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, ठीक। दूसरे उपाय में सबसे पहले आप लोग को सुपारी खोज के रख लेनी है। किसी भी पान वाले भैया के पास जाना या किराना स्टोर पे जाना, भैया हमें खड़ी सुपारी चाहिए जिससे हम पूजा कर पाएँ, वो आपको इजीली दे देंगे। 1 रुपये या 2 रुपये मिल जाएगी, ठीक है ना। यानी कुल उपाय इसकी कीमत है 4 रुपये बस, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस उपाय में 2 सुपारी की। अब समझो कि इस उपाय से हमें फ़ायदा क्या हो सकता है। आज के टाइम पे जितने भी पेरेंट्स हैं, मतलब जितने भी माँ बाप हैं, वो क्या हैं,
परेशान है अपने बच्चों को लेके, या घर के सदस्य परेशान है अपने हस्बैंड को लेके, घर की वाइफ परेशान है हस्बैंड को लेके, हस्बैंड परेशान है वाइफ को लेके, घर में पूरा उथल मुथल मचा हुआ है, आप इस उपाय को करेंगे। ठीक, कितनी सुपारी मैंने बताई? 2 सुपारी। अच्छा हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, सुपारी मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक होती है पूजा करने वाली और एक होती है खाने वाली। खाने वाली सुपारी नहीं लेनी है, पूजा पाठ वाली लेनी है। चीज़ें क्लियर है ना? चलो, अब इसे लेके कहाँ पे जाओगे? ऐसे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। अब सोमवार का दिन है तो बहुत लोग आएंगे हर मंदिर में, इससे अच्छा है आप इस उपाय को कहाँ करोगे? अपने ही घर पे करेंगे। ठीक है ना? अब भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो कुछ भी आपको चढ़ाना हो, जल चढ़ाना हो, दूध दही शक्कर मेवा जो कुछ भी है ना, सारी चीज़ें चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद में एट लास्ट में क्या करना है? वही जो 2 सुपारी मैंने बताई है, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं, वही जो 2 सुपारी मैंने बताई है उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, एक सुपारी को समर्पित करोगे महादेव के नाम से यानी शिव शंभू के नाम से, और दूसरी जो सुपारी समर्पित करोगे वो माँ पार्वती के नाम से। ठीक है ना? यानी कि भोले शंकर और माता सती दोनों का ध्यान करते हुए एक एक सुपारी समर्पित करनी है। हाथ जोड़ लेना, विनती करना, हे शिव शंभू हमारे घर में इस प्रकार से परेशानी है। अब जो व्यक्ति की वजह से परेशानी है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना कि इंसान है जिसका नाम ये है, गोत्र ये है, हम इससे परेशान है, हे शिव शंभू भोलेनाथ आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके फिर इन 2 सुपारी को संभाल के रख लेना अपने पास में। जब कभी 2, 4, 10 दिन में आपको टाइम मिलेगा कहीं बाहर जाने का, किसी पीपल पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे चुपचाप डालना। ज़रूरी नहीं है कि इस सुपारी को आज ही पीपल पेड़ के नीचे डालना, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इस सुपारी को पूजा के बाद में उठा के अपने घर में रख लो, और फिर जब कभी भी बाहर जाओ 2 दिन 4 दिन 10 दिन में, तो कभी भी जाना तो पीपल पेड़ के नीचे डाल के चले आना। ठीक है ना? करिएगा इस उपाय को ज़रूर। चलो, तो 2 उपाय की बातें आपको क्लियर मुझे उम्मीद है कि हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें कमल गट्टे से करना है। कमल गट्टे का नाम आते ही आपके माइंड में होगा ये उपाय पक्का किसके लिए होगा भैया? धन संपदा के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, धन संपदा के लिए हम सभी को इस उपाय को करना है। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, जितने भी लोग आज इस वीडियो को, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, एक बार नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ आज हम पहले ऐसे इंसान हैं जो आपकी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना? चलो बात करते हैं तीसरे उपाय की। और हाँ, जो पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है ना? कमल गट्टा कितनी लेनी है? मात्र 1 कमल गट्टा लेनी है। और कमल गट्टे के साथ में हम कैसे भूल सकते हैं कि हमें महादेव का प्रिय चीज़ भी लेना है, जो कि क्या होती है? बेल पत्र होती है ना। ध्यान रखा करो भाई, बेल पत्र कहीं से टूटा फूटा ना होना। एक तो सावन का महीना चल रहा है और कटी फटी बेल पत्र लोग मंदिरों में चढ़ा देते हैं, मैं देखता हूँ। क्या ही सोच के चढ़ाते हैं और क्यों चढ़ाते हैं मुझे तो समझ में भी नहीं आता है ना। और मैं तो वहाँ टोकता भी नहीं, बिल्कुल मंदिर के अंदर आप भी मत टोका करो। कोई भी कैसी भी पूजा कर रहा है, गलत सलत कैसा भी कर रहा है, करने दो। जब वो मंदिर से बाहर निकले ना, तब उसको प्यार से बुलाओ, समझाओ कि देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। समझ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, आपको अपना काम करना है बस। ठीक, जल ले लेना कलश के अंदर और पहुँच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बेल पत्र मैंने बताई, उस बेल पत्र को 2 स्थान पे टच करना। कौन कौन से? सबसे पहले बेल पत्र को टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी, फिर टच कराना है माता के हस्तकमल, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र को रख देना। ठीक, बेल पत्र को रखने के बाद में जो कमल गट्टा होगा वो भी बेल पत्र के ऊपर ही रखना। आप यहाँ पर जब जल चढ़ाओगे ना, लोग क्या करते हैं ना, मंदिर में आप जाके देखो कैसे जल चढ़ाते हैं, नोटिस किया करो, सिर्फ जैसे पहुँचे तुरंत डाल दिया, मतलब 1 सेकंड में 1 लोटा जल खत्म। ऐसे करोगे, अब आपके ऊपर ही बताओ, बैठे हो आराम से आप कहीं पे और कोई आके 1 लोटा तुरंत चढ़ा देगा, कैसा लगेगा? नहीं, बुरा लगेगा ना। कोई धीरे धीरे चढ़ाएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ तसल्ली मिल रही है, ठंडक मिल रही है। इकट्ठे चढ़ा देते हैं लोग पहुँच के, गलती मत किया करो, प्लीज़ मत किया करो। हल्का हल्का जल बहुत स्लो मोशन में धीरे धीरे कमल गट्टे के ऊपर चढ़ाते जाना है। माँ लक्ष्मी से विनती करती जानी है कि हम लोग बहुत परेशान हैं धन संपदा कर्ज को लेके, आप हमारे घर की इन समस्या को दूर करें, ऐसे प्रार्थना कर लेना। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। और इस उपाय को हम लोग करेंगे रोग मुक्ति के लिए, कि जैसे घर में कोई आपके भाई बहन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, सास ससुर हो, माँ बाप हो, भाई हो, कोई भी हो ना, आप इस उपाय को करिएगा। 1 चुटकी काला तिल ले लो,
और फिर दोबारा से बेलपत्र को लेनी है। जो बेलपत्र लोगे उस बेलपत्र के ऊपर बड़े वाले पत्ते पे काले तिल को रखना। जो व्यक्ति बीमार है किसी भी तरीके से इस बेलपत्र को उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा दो, टच करा दो। और टच कराने के बाद में पहले 1 लोटा जल चढ़ा दो और जल चढ़ाने के बाद में उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र तो आपको बोलना ही बोलना है। साथ ही साथ मैं एक नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का भी स्मरण करके देख लीजिए, आपके घर से बीमारियां गायब हो जाएंगी। तो आज 2 सुंदर संयोग बने हैं, एकादशी का दिन, साथ ही साथ सावन का दूसरा सोमवार है। इससे सुंदर दिन क्या ही मिलेगा आपको उपाय करने का। वीडियो को पहले तो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।